अपनी मदर की डेथ के बाद कैंसर के कारण मेडिकल स्टूडेंट नैन्सी एडम अपने हॉलीडेज पर मैक्सिको के एक बीच पर जाती है। नैन्सी की मदर भी इसी बीच पर आई थी जब वे नैन्सी को लेकर प्रेग्नेंट थी। बीच पर पहुंचने के बाद एक शार्क अटैक करने की कोशिश करता है। अचानक से एक बड़ी इंसिडेंट होती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज ट्राइब। आज की प्रेजेंटेशन है द सैलो, जो 2016 में रिलीज हुई थी। यह एक अमेरिकन सर्वाइवल हॉरर फिल्म है। मूवी की शुरुआत में हम एक छोटा बच्चा मिगल को देखते हैं जो बीच के किनारे फुटबॉल खेलता है और खेलते खेलते उसे हेलमेट के साथ एक कैमरा मिलता है। मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है। नैन्सी अपने फ्रेंड के साथ मैक्सिको पहुंचती है, पर पार्टी ज्यादा होने के कारण नैन्सी के फ्रेंड्स होटल में ही रह जाते हैं। नैन्सी मैक्सिको के रेसिडेंट कार्लोस के कार में मैक्सिको बीच पहुंचती है, उससे कुछ बातें करती है और बीच तक पहुंचाने के लिए कुछ पैसे ऑफर करती है, पर अच्छी ह्यूमैनिटी के कारण कार्लोस पैसे नहीं लेता है और गुड बाय कहते हुए वहाँ से चला जाता है। कार्लोस का घर बीच के आसपास होता है। यह बीच नैन्सी की मदर का फेवरेट बीच था। बीच पर पहुँचते ही नैन्सी अपने कॉस्ट्यूम चेंज करती है और कुछ देर में सर्फ करते हुए समुद्र में बहुत एंजॉय करती है। नैन्सी को अचानक से दो और सर्फ मिलते हैं। वे दोनों सर्फ नैन्सी को वार्न करते हुए कहते हैं दूसरी तरफ ना जाएं, उधर बहुत बड़ा रॉक है। तीनों सर्फ मिलकर हाई वेव्स को देखकर बहुत खुश होते हैं। नैन्सी को बहुत अच्छी तरह से सर्फिंग करनी आती है। बातों बातों में नैन्सी उन दोनों सर्फ से बताती है कि वे अमेरिका से है और वे दोनों बताते हैं कि वे कैलिफोर्निया से हैं। दोनों सर्फ यह भी बताते हैं कि यहाँ जेलीफिश है, इनसे अलर्ट रहना क्योंकि ये स्टिंग करते हैं। कुछ घंटों तक तीनों सर्फ करते हैं, कभी वेव्स के अंदर और कभी वेव्स के बाहर। कुछ देर के लिए ब्रेक लेते हुए नैन्सी अपने यंग सिस्टर चंगा से वीडियो चैट करती है, फिर अपने फादर से बातें करते हुए थोड़ा इमोशनल हो जाती है। नैन्सी के फादर कई बार उसे घर लौटने के लिए कहते हैं, पर वे फोन डिस्कनेक्ट कर देती है और हमें यह पता चलता है कि उसकी मदर की डेथ के कारण नैन्सी ने अपने मेडिकल कॉलेज छोड़ने का डिसीजन लिया था। उस दिन के लिए एक आखिरी बार नैन्सी सर्फ करती है। दोनों सर्फ समुद्र से बाहर निकलते समय नैन्सी से पूछते हैं, तुम कब घर जाओगी? नैन्सी बताती है, बस कुछ देर में ही घर लौट जाएंगे। उसी समय पल भर के लिए नैन्सी को किसी की आहट मिलती है। वे घबरा जाती है, पर अचानक से उसके पास डॉल्फिन जंप करते हैं। वे यह देखकर खुश हो जाती है। कुछ देर में नैन्सी डॉल्फिन के पीछे पीछे आगे बढ़ती है, पर अचानक से नैन्सी सर्फिंग करते समय एक यंग हम्पबैक वेल का डेड बॉडी को समुद्र में देखती है, जिसके बॉडी को कुछ बर्ड्स ने छेड़छाड़ किया है। वेल के बॉडी से कुछ फ्लैश गायब होते हैं और कुछ बर्ड्स वेल के बॉडी के आसपास घूमते हैं। यह देखकर नैन्सी घबरा जाती है और सर्फिंग करते हुए बीच पर लौटना चाहती है, पर शार्क के टकराने के बाद नैन्सी अपने डायरेक्शन को खो देती है और इसी भी सर्फिंग का बेल्ट भी टूट जाता है। यह शार्क 23 फीट बड़ा होता है। नैन्सी मुंह के बल गिर जाती है, पर हिम्मत करके फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करती है। हम आगे देखते हैं कि नैन्सी सर्फिंग बोर्ड को लेने ही वाली होती है, तभी अचानक से शार्क नैन्सी को फिर से अटैक करता है और उसके पैर को जख्मी कर देता है। नैन्सी खून से लथपथ वेल के डेड बॉडी पर बैठती है और अपने जख्म को देखते हुए बहुत रोती है। फिर सर्फिंग बोर्ड के बेल्ट से अपने पैर को बांधती है और जोर जोर से उन दो लड़कों को आवाज लगाती है जो उसके साथ सर्व कर रहे थे। दोनों लड़के अपने जीप को स्टार्ट करते हुए वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं। नैन्सी की आशा जागती है। वे चिल्लाते हुए उन्हें बुलाती है, पर वे दोनों नहीं सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, पर जीप से सर्फिंग बोर्ड की बेल्ट बाहर होती है। थोड़ी देर के लिए जीप रुकती है। नैन्सी को लगता है कि वे दोनों नैन्सी को हेल्प करने के लिए आगे आएंगे, पर वे बेल्ट को जीप के अंदर लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नैन्सी की आशा टूट जाती है। इधर शार्क फिर से मरे हुए वेल को धक्का देता है। नैन्सी गिरते गिरते बचती है। नैन्सी को समझ में आ जाता है कि शार्क उसे नहीं छोड़ेगा। अपने आप को बचाने के लिए नैन्सी अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए स्विमिंग करके एक रॉक पर पहुंचती है। नैन्सी पूरा शॉक्ड होती है। उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं उसे समझ में नहीं आता है। उसके पैर से बहुत ब्लीडिंग होती है। उसे कंट्रोल करने के लिए अपने ज्वेलरी से स्टिच करती है। उसे बहुत दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर अपने जैकेट को खोलकर अपने पैर में बांध लेती है। जिस रॉक पर नैन्सी होती है उसी रॉक पर एक बर्ड स्टीवन सीगल भी होता है जो उसके साथ भी रहता है। इसी तरह समय गुजरते रहता है। रात होने के कारण नैन्सी को बहुत ठंड लगती है। वे अपने पैर से जैकेट को खोलती है और एक हाथ को फाड़कर अपने पैर में पहनती है और पूरे जैकेट को अपने बॉडी में। इसी तरह रात गुजरता है, पर अचानक से एक क्रैब नैन्सी के पैर पर आ जाता है। वे डर कर चिल्लाने लगती है, फिर उसे खाने की कोशिश करती है, पर तुरंत ही उल्टी कर देती है, जिससे सीगल खा जाता है। अर्ली मॉर्निंग वे रॉक से नीचे उतरती है और स्विमिंग करते हुए सर्फिंग बोर्ड को लेने की कोशिश करती है, पर शार्क फिर से नैन्सी के पास आ जाता है। वे घबराकर उसी रॉक पर चली जाती है। आगे नैन्सी को बीच के किनारे एक आदमी दिखाई देता है। वे उसे चिल्लाते हुए कहती है बीच के किनारे उसका फोन है, वे उस फोन से किसी को कॉल करे, पर वे बहुत ड्रिंक किया हुआ होता है। वे नैन्सी के फोन, पैसे और बैग को समेटते हुए वहाँ से जाने ही वाला होता है, पर अचानक से उसे एक सर्फिंग बोर्ड दिखाई देता है। बैग को बीच पर छोड़कर ड्रंक आदमी स्विमिंग करते हुए सर्फिंग बोर्ड को लाने के लिए जाता है। सर्फिंग बोर्ड तो ले लेता है, पर बीच पर लौटते समय शार्क ड्रंक आदमी के बॉडी को दो हिस्सा कर देता है। उस ड्रंक आदमी को नैन्सी बहुत रोकने की कोशिश करती है, पर ड्रंक आदमी नैन्सी की बातें नहीं सुनता है। यह सब कुछ देखकर नैन्सी बहुत रोती है और उसी रॉक पर सो जाती है। अगले दिन जब नैन्सी की आंखें खुलती है तब वे फिर से उन दोनों सर्फ्स को देखती है जो उसके साथ पिछले दिन सर्व कर रहे थे। नैन्सी चिल्लाते हुए उन दोनों को बहुत बार पानी में
आने के लिए मना करती है, पर डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण वे दोनों नहीं सुन पाते हैं। वे दोनों सर्फ करते हुए पानी की गहराई तक पहुंचते हैं, पर तभी उनमें से एक सर्फ को शार्क खत्म कर देता है। दूसरा सर्फ भागने की कोशिश करता है, जिसके हेलमेट में कैमरा फिक्स किया होता है। बहुत कष्ट से एक सर्फ नैन्सी तक तो पहुंचता है, पर शार्क उसे तुरंत खत्म कर देता है। नैन्सी पूरा टूट जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वे आगे क्या करेगी। तपती धूप से भी उसे बहुत कष्ट होता है। सीगल उसी के साथ होता है। वे उसे अपने हाथ में लेती है और उसे प्यार करती है। आगे नैन्सी कैमरा को पानी में देखती है, क्योंकि वह शार्क जब उसे अटैक किया था, सर्फ का कैमरा उसके सर से खुल गया था और पानी में फ्लोट हो रहा था। कैमरा को लाने के लिए नैन्सी शार्क के डिस्टेंस और टाइम को कैलकुलेट करती है। उसे पता चलता है कि 32 सेकंड में शार्क फिर से उसके पास आ जाएगा। वो अपनी घड़ी में टाइमर को ऑन करते हुए पानी से कैमरा को लाने के लिए जाती है, पर उसके सर पत्थर से टकरा जाते हैं, जिसके कारण वे डिसबैलेंस हो जाती है। बहुत कष्ट से वे अपने आप को सेफली बचाती है और फिर से कैमरा को लाने के लिए जाती है, पर तभी शार्क उसे फिर से अटैक करने की कोशिश करता है। ब्रेवली नैन्सी रॉक के बीच से अपने आप को बचाती है और दूसरे रॉक पर पहुंचती है। शार्क रॉक के बीच से नैन्सी को नहीं पकड़ पाता है। कैमरा नैन्सी के हाथ लगता है। वे वीडियोस को चेक करती है। उसे पता चलता है कि शार्क को किसी ने मारने की कोशिश की है, क्योंकि शार्क के मुंह में एक बड़ा हुक फंसा हुआ था। शायद यह फिशरमैन ने किसी भी कारण किया होगा। नैन्सी उसी कैमरा में अपने सिस्टर और फादर के लिए मैसेज करती है। उसके साथ ही साथ वे कहाँ पर है और शार्क के अटैक के बारे में भी बताती है, और उस कैमरे को जोर से बीच की तरफ फेंक देती है। पानी की लहर से वह धीरे धीरे बीच के किनारे चला जाता है। हाई टाइड्स के कारण नैन्सी रियलाइज करती है कि जिस रॉक पर वे है वह भी बहुत जल्द डूबने वाला है। इधर नैन्सी सीगल को भी टूटे हुए सर्फिंग बोर्ड पर रखकर पानी की लहर में छोड़ देती है, क्योंकि सीगल भी घायल होता है, जिसके कारण वह उड़ नहीं सकता है। शार्क उसके आसपास घूमता रहता है। नैन्सी पानी के अंदर जहाँ बहुत सारे जेलीफिश होते हैं उसके बीच से स्विमिंग करते हुए बोआ पर पहुँचती है, पर जेलीफिश भी नैन्सी और शार्क पर स्टिंग होते हैं, जिसके कारण नैन्सी थोड़ा जख्मी होते हुए शार्क से बच पाती है। पर नैन्सी का पीछा करते हुए शार्क बोआ तक पहुँचता है। नैन्सी एक हुक से उसे मारने की कोशिश करती है, पर वह भाग जाता है। बहुत कष्ट से नैन्सी बोआ पर चढ़ती है और उसे एक बॉक्स में फ्लेयर गन मिलता है, पर उसकी सारी गोली पानी में गिर जाती है। नैन्सी उसे पानी से उठाती है। फिर ओपन स्काई में वे फायर करती है, जिससे किसी भी तरह गोली नीचे गिरकर शार्क को लग जाए, पर ऐसा नहीं होता है। आगे हम देखते हैं कि नैन्सी कुछ दूरी में एक कार्गो शिप देखती है। वे फिर से शूट करती है और होप करती है कि कार्गो शिप उसे आकर हेल्प करे, पर ऐसा भी नहीं होता है। शिप उसे देखता ही नहीं है। वे टायर्ड हो जाती है। इधर हम एक छोटा बच्चा मीगल को देखते हैं, जिसे मूवी के स्टार्टिंग में हम देखे थे। उसे वही कैमरा मिलता है। वे वीडियोस को देखता है जिसे नैन्सी ने रिकॉर्ड किया था, और दौड़ते हुए कैमरा को लेकर अपने घर चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि शार्क बोआ को फिर से धक्का देता है, जिसके कारण बोआ का चेन भी टूट जाता है, जो ओशन बेड को सिक्योर कर रहा था। नैन्सी फिर से शार्क को शूट करती है, पर शार्क और भी फेरोसियस हो जाता है। डेड वेल के बॉडी से ऑयल निकलने के कारण नैन्सी के शूट करते हुए समुद्र में आग लग जाता है। शार्क भी नैन्सी को खत्म करने के लिए बुआ को फिर से अटैक करता है, जिससे नैन्सी नीचे गिर जाए। नैन्सी बुआ के एकदम ऊपर होती है, पर अटैक के कारण नीचे गिर जाती है। शार्क बुआ को अपने दांतों से तोड़ने की कोशिश करता है, पर फिर से उसके मुंह में हुक फंस जाता है। स्विमिंग करते हुए नैन्सी सर्फिंग बोर्ड के बेल्ट को अपने जख्मी पैर से खोलकर बुआ के चेन में बांधते हुए ओशन फ्लोर तक पहुंचते ही स्विमिंग करते हुए ओशन फ्लोर से दूर चली जाती है। शार्क नैन्सी का पीछा करते हुए आयरन रॉड में समा जाता है। नैन्सी बच जाती है। इधर मिगल अपने फादर कार्लोस को लेकर बीच पर पहुंचता है। चारों तरफ नैन्सी को ढूंढता है। पानी की लहर नैन्सी के बॉडी को बीच के किनारे लाती है। कार्लोस उसके पेट में प्रेशर देकर उसके पेट से पानी निकालता है। नैन्सी को होश आती है। वे सीगल को देखती है। सीगल नैन्सी के लिए वेट करते हुए एक स्कल्पचर बनाता है। फिर नैन्सी अपने मदर के एक हेलुसिनेशन को देखती है। एक साल बाद नैन्सी एक डॉक्टर बन जाती है और उसकी यंग सिस्टर के साथ गैल्वेस्टन टेक्सास में सर्फिंग करती है। नैन्सी के फादर कहते हैं, आज यदि तुम्हारी मदर जिंदा होती तो बहुत अच्छा होता। तुम्हारी मदर को तुम्हारे लिए बहुत प्राउड फील होता। और मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।